वो मुझे हिंदू धर्म में नहीं मिली। ठीक है, जब तक मैं एक सो कॉल्ड हिंदू था तब तक मैं सारे बुरे काम करता था, झूठ बोलना, उल्टे सीधे काम करना, ठीक है ना। और मेरे पास कोई रीज़न नहीं था कि मैं ये बंद क्यों करूं, मेरे पास कोई कारण नहीं था कि मैं झूठ क्यों ना बोलूं, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी आती थी, हम बड़े धूमधाम से मनाते थे, कृष्ण की उपासना करते थे। और कृष्ण तो खुद बचपन से ही झूठ बोलना शुरू कर दिया था। कहते ना कि गाने बना के गाते हैं और उसको झूठ को झूठ नहीं बोलते कि झूठ बोला, कहते गाने बना के। वाह, हमारे भगवान को देखो कितना अच्छा झूठ बोलते हैं कि जी मैंने मक्खन नहीं खाया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये हिंदू शख्स था और अब इसने अपना धर्म मज़हब तब्दील कर लिया है, और मज़हब तब्दील करने के बाद इसने अपने हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ बताया है जो आप सब के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में ये पूरी तफसील बताता है कि किस लिए इसने हिंदू धर्म छोड़ा और क्या क्या खामियां हिंदू धर्म में हैं। दोस्तों, इस शख्स ने हिंदू धर्म की पूरी पोल खोल कर रख दी। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने इसे स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरी वॉच करनी है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस और ऑल के नोटिफिकेशन पे ज़रूर प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, है ना। चोरी करना बचपन से शुरू कर दिया था, तो कौन सी, मैं तो जब जिस भगवान को मैं मान रहा हूँ वो भगवान खुद ही चोरी कर रहा है, खुद ही झूठ बोल रहा है, तो मैं क्यों ना करूँ भैया, मैं क्यों ना करूँ, मुझे कौन रोकेगा। वो भगवान खुद ही रासलीला कर रहे हैं, मेरे भगवान जिनकी मैं उपासना कर रहा हूँ वो तो खुद ही रासलीला कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना रासलीला करूँ, मुझे क्यों रोका जा रहा है। मेरे पेरेंट्स और लोग, दुनिया मुझे ये क्यों सिखा रही है कि भैया किसी की लड़की पे बुरी नज़र मत डालो, ये सब मत करो, लड़कीबाजी मत करो। मैं तो बोलूँगा कि भैया मेरे भगवान कर रहा है और मैं उसको मानता हूँ, इतना मानता हूँ कि मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ, मैं तो करूँगा। झूठ भी बोलूँगा, चोरी भी करूँगा, रासलीला भी करूँगा। और अगर मुझे रोकोगे तो फिर तुम इसका मतलब कि तुम अपने भगवान के भक्त नहीं हो। तो ये कारण था, वैल्यूज़ जो है जीवन में ऐड नहीं होती थी। और उसके अलावा हम राम जी के भी बहुत तगड़े भक्त थे, हम दिवाली मनाते थे हर साल। लेकिन जब राम जी को देखा तो राम जी ने भी, हालांकि इतने तो नहीं थी बैड क्वालिटीज़, लेकिन कमी ये थी कि उनको पता नहीं था, राम जी को पूरी बातें पता नहीं थी। उनको पता नहीं था कि सीता को कौन लेके चला गया, ठीक है ना। और उनकी शक्तियाँ लिमिटेड थी, वो ईश्वर के स्तर पर थे। बहुत से लोग कहते हैं कि राम जी ने तो कभी भी नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ, लेकिन आप पूछते तो है ना, हम उन्हें ईश्वर करके पूछते तो थे, ईश्वर करके उन्हें। तो जब मैंने गौर किया तो देखा कि राम जी की तो शक्तियाँ लिमिटेड हैं, वो बाली को नहीं मार पाए। ये मेरा पर्सनल असम्पशन है, जो मैंने उन दिनों में, मैं जब देखता था रामायण, बचपन में याद है मुझे, रामायण देखते थे और कभी नहीं सोचा कि यार राम जी तो बाली को मार ही नहीं पाए, मतलब एक साधारण वानर भगवान से बलशाली कैसे हो गया, कभी नहीं सोचा। वो देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, लेकिन कभी सोचा ही नहीं। लेकिन जब बाद में मौका पड़ा तब सोचा इस बारे में। तो राम जी की भी शक्तियाँ लिमिटेड थी, उन्हें पता नहीं था कि उनकी पत्नी को कौन ले गया, बाली को नहीं मार पाए, रावण को भी नहीं मार पाए, उन्हें पूरी बातें पता ही नहीं थी, है ना। अगर ईश्वर की तरह हम जिसकी उपासना कर रहे हैं तो उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि जो हम चाहें कि हमारे अंदर आए। अब मेरी पत्नी है तो मैं कभी भी मेरी पत्नी को छोड़ना, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और कोई इंसान अगर मुझे बोल दे कि भैया तेरी पत्नी तो गलत है, तो मैं उसको छोड़ थोड़ी दूंगा, मैं छोड़ थोड़ी दूंगा उसे। मैं उसको समझाऊंगा, बुझाऊंगा, मैं प्यार करता हूँ ना उससे, तो मैं उसको छोड़ थोड़ी दूंगा, उसको समझाऊंगा। मैं देखूंगा कि कहीं ना कहीं मेरे में ही कमी है, जो वो गलत हो गई। तो हर एक इंसान यही करता है। तो तलाक की नौबत तो बहुत बाद में आती है छोड़ने की, तो लेकिन राम जी ने तो छोड़ दिया। ये मैंने देखा, इस बात को नोट किया, मैंने कहा यार नहीं, ये भी एक आइडियल, जो वो आइडियल ईश्वर जिनको मैं चाहता हूँ कि एक आइडियल हो, मेरे आदर्श, जो मेरे आदर्श हो, वो ईश्वर फिर मैंने राम जी को भी नहीं देखा। और उसके अलावा फिर शिव जी की ओर देखा। शिव जी जो है वो देखा कि उनको तो, मतलब अगर शिव जी की उपासना करें तब तो हमें पूरी आज़ादी है, नशे करो, चरस पियो, गांजा पियो, भांग पियो, धुएं उड़ाओ। देखते छोटे छोटे बच्चे गांजा पी रहे हैं। वीडियो आई थी मेरे पास एक कुछ दिन पहले, अभी वो क्या नाम उसका, केसरी, क्या बोलते हैं उसको, केसरी का रंग का कपड़ा पहने हुआ है, घूम रहे हैं और चिलम लगाई हुई है, चिलम पी रहे हैं और कह रहे हैं जी हम तो भोले का प्रसाद पी रहे हैं, और गाना भी चल रहा है भोले का प्रसाद पी रहे हैं। मतलब ये चीज़ें हैं। और मैं भी बहुत किसी टाइम पर सिगरेट पीता था, सब मतलब और भी कई नशे, अल्कोहल लेता था। तो मतलब कोई कारण नहीं था कि मैं क्यों बंद करूं। सिगरेट पियो तब तो हम तो जी, हमारे भगवान धुआं उड़ाते तो हम क्यों ना उड़ाएं, है ना। तो ये वो क्वालिटीज़ हैं, वो क्वालिटीज़ नहीं मिली, वो गुण नहीं मिले जीवन में जो होने चाहिए, है ना। वास्तव में मेरे अंदर एक अच्छा इंसान था, तो जब भी मैं कोई गलत काम करता था, सिगरेट पीता था, शराब पीता था, तो मेरे अंदर से कोई आवाज़ सी आती थी ऐसे कि नहीं यार ये काम गलत है, ये क्या कर रहे तू,
वो मेरा अपना अंतर्मन, मेरी अंतरात्मा मुझसे कहती थी कि भाई ये क्या कर रहा है, सिगरेट पीना गलत बात है, सेहत को जो नुकसान होता है वो तो है, लेकिन गलत बात है। शराब पीना गलत बात है ना, लड़कियों को बुरी नज़र से देखना गलत बात है। लेकिन मैं तो जिन ईश्वरों की उपासना कर रहा हूँ वो खुद ही ये कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना करूँ। तो गुण नहीं मिले जीवन में, है ना, ये बहुत बड़ा एक कारण था। तो जब बाइबल पढ़ी, बाइबल में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और जो परमेश्वर के मंदिर को खराब करेगा परमेश्वर उसको नाश करेगा। तो मतलब देखिए कितनी बड़ी बात है। मतलब जब ये बात एक आम आदमी सुनता है ना, तो वो तो तुरंत सत्य में आ जाएगा, है मेरा शरीर तो परमेश्वर का मंदिर है, मैं तो इसमें शराब भी डालता हूँ, मैं तो इसमें सिगरेट भी डालता हूँ, और मैं तो सारी बुरी बातें इसमें डालता हूँ, ये तो बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर मुझे नाश कर देंगे, नहीं मुझे आदि छोड़ना है। मतलब कितनी बड़ी वजह मिल रही है आपको बुराई से दूर जाने की, लेकिन वो मुझे हिंदुत्व में, हिंदू मत में नहीं मिली, है ना। तो क्वालिटीज़ नहीं मिलती हैं आपको। बाइबल कहती है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, है ना। और फिर गालियाँ बहुत देते थे, मैं मेरे दोस्त बहुत गालियाँ देते थे, कोई वजह नहीं थी क्यों गालियाँ ना दे, है ना। आए बगाए पंजाब इलाके में मैं रहता हूँ, यहाँ तो बात कम करते हैं, गाली ज़्यादा देते हैं, है ना। तो बाइबल कहती है कि तुम एक ही मुंह से आशीष और एक ही मुंह से श्राप नहीं दे सकते। मतलब एक ही मुंह से तुम भक्ति कर रहे हो, भक्ति गीत गा रहे हो, और उसी मुंह से तुम बाद में गालियाँ भी दे रहे हो, तो ऐसा कैसे संभव है। ये तो दोगलापन हो गया, तो ढोंग है ना। तो एक व्यक्ति को मैंने देखा, बहुत तगड़ा भक्त था वो, तो उसका क्या था, बहुत बड़ी दुकान थी उसकी, और वो बहुत दान पुण्य करता था, मतलब गरीबों को दान देता था, और बहुत अच्छे अच्छे काम करता था वो। तो जब वो अपनी दुकान पे जाता ना, उसने दुकान पे अपने एक छोटा लड़का रखा हुआ था, और वो छोटा लड़का जब काम करता ना तो वो गलतियाँ करता था। तो मैंने देखा जब भी वो गलतियाँ करता था ना, वो बहुत गालियाँ देता था उसे, बहुत गालियाँ, मतलब गंदी गालियाँ देता था उसको। तो ये नहीं देखता था कि वो छोटा बच्चा है, मतलब सुबह भक्ति करके आया है, आरती करके आया है, और उसके बाद ऑफिस में अपने दुकान पे आने के बाद उसने धूप बत्ती भी करी है, और जब धूप बत्ती करके अपनी सीट पे बैठा तो गालियाँ देना चालू। मतलब कोई कारण नहीं है, वजह नहीं है उनके पास के, मतलब एक तरफ भक्ति भी चल रही है, एक तरफ गालियाँ भी चल रही है, बुराई भी चल रही है। लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है कि एक ही मुंह से तुम अच्छी बात और एक ही मुंह से बुरी बात नहीं निकाल सकते। इसलिए जिस मुंह से अच्छी बात निकालते हो, जिस मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, उस मुंह से कभी दोबारा गाली मत निकालना। गाली देने की वजह छूट गई। यीशु मसीह ने कहा कि किसी स्त्री की ओर अगर तुम बुरी नजर से देख लेते हो ना, सिर्फ बुरी नजर से देख लेते हो सिर्फ, तो तुम उसका ऑलरेडी रेप कर चुके हो। मतलब कितनी बड़ी बात है ये, आप इसको देखो, इतनी बड़ी बात है। मतलब एक इंसान, मैं कहता हूं अगर बाइबल के अनुसार इंसान जीने लगे ना, या ये देश हिंदुस्तान अगर बाइबल के अनुसार, यीशु मसीह की शिक्षाओं के और यीशु मसीह के चेलों प्रेरितों के शिक्षाओं के अनुसार अगर ये देश चलने लगे ना, मैं कह रहा हूं इस देश में से जुर्म 0% हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कभी कोई रेप नहीं होगा इस देश में, कभी कोई गुनाह नहीं होगा इस देश में। बाइबल की शिक्षाएं आपको सिर्फ सिखाती नहीं है, आपको सिर्फ ये नहीं कि आपको सिखा दिया उसके बाद उस पर चलो, आपको सॉलिड रीजन देती है, मजबूत कारण देती है कि आप बुराई को छोड़ो। अगर रिपीटेडली अगर एक इंसान बाइबल पढ़ने लग जाए ना, मैं गारंटी देता हूं उसके अंदर से सारी बुराइयां